नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिनमें जो विद्यार्थी जेटेट पास है और जो विद्यार्थी सीटेट पास है और जो विद्यार्थी दोनों पास है, उन सभी के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज एक व्यक्ति मैसेज लिखे है, वो जो मैसेज है काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर मंथन करके लिखा गया और ये मैसेज आप सभी को ज़रूर पढ़ना चाहिए और ज़रूर लास्ट तक देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो ये जो मैसेज आपको क्लियर कर देगी कि क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल में नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाइए, आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग मैसेज में चलते हैं। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा क्या, देख लीजिए। जो भी छात्र जेटेट होते हुए भी, यानी कि जो छात्र जेटेट होते हुए भी सीटेट से फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, यानी शुरू में तो जेटेट के हिसाब से फॉर्म फिलअप किया था लेकिन बाद में सीटेट के हिसाब से फॉर्म को फिलअप किए, उन सभी के लिए, ठीक है, न्यायालय की शरण में अवश्य जाए। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंतिम बार जब आप जिस फॉर्म को भरते हो वही मान्य होगा, यानी कि अंतिम बार जिस हिसाब से जिस डिग्री को आप वैलिड मानेंगे, जिस डिग्री के हिसाब से आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा वही मान्य होगा, ये फॉर्म में लिखा गया है। इसीलिए आप लोगों को न्यायालय के शरण में जाना चाहिए, ठीक है। आगे मैं और सारी चीज़ें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अतः आप ये ना सोचे कि जेएसएससी जो है आप सभी का, ठीक है, आप सभी का क्या कर देगी, फॉर्म बदल देगा, वो आपको सीटेट ही मानेगा। किसी के चक्कर में ना पड़े। कक्षा 1 से 5 में टेट पास वाले को 6 से 8 को, यानी कि 6 to 8 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बहुत गहरी बात बोल दिया गया है कि देखिए जेएसएससी जो है कि आपका फॉर्म बदल देगा, ये आपको सोचना ही नहीं है। और जेएसएससी के पास इतना टाइम ही कहाँ है जो आपका इंडिविजुअल, यानी जो पर्सनली आप सभी का फॉर्म को बदलने चले। कोई इतना माथापैची कौन करता है? और जेएसएससी माथापैची करे कभी नहीं करेगी। और तो स्पष्ट रूप से बोल दिए कि कोर्ट का जो निर्देश आया है उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, आप लोगों का जो है नियुक्ति करेंगे, ठीक है, रिजल्ट जारी करेंगे, यानी कि जेटेट वालों को बाहर करेंगे। तो स्पष्ट रूप से लिख रही है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है? तो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि उतना उनके पास टाइम ही नहीं और उतना माथापैची करेगी भी नहीं, आप याद रखिएगा। इसलिए आपको न्यायालय के शरण में अवश्य जाना चाहिए, किन्हीं के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ ये भी आप सुनिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली वीडियो है, अगर लास्ट तक बने रहे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली, ठीक है। देखिए अभी आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, यानी कि जो व्यक्ति मैसेज लिखे हैं बिल्कुल सही बात लिखे कि अभी जो मैंने आपको बोला कि न्यायालय के शरण में जाना चाहिए, जेएसएससी जो है आपको यानी इंडिविजुअल क्यों फॉर्म की फिलअप चेंज करेगी, आप सीटेट के हिसाब से ही रहिएगा, आपसे जेएसएससी को मतलब ही नहीं, क्योंकि वो जानती है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। अब ऐसे में जो लोग सीटेट के हिसाब से फॉर्म को फिलअप किए जेटेट होते हुए भी, तो वो बोलेगा अरे ऐसे तो ये लोग पागल है, यानी कि बेरोजगार था ये, छोड़ो इस सबको, और बहुत सारे लोग बेरोजगार है उन लोगों को नौकरी दे दो, ये सोचेगी। और जेएसएससी में करप्शन का मामला तो और बहुत भयानक है, ये तो किसी से छुपा नहीं है, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो इसी के चलते जेएसएससी आप लोगों को इंडिविजुअल आप सोच रहे होंगे कि फॉर्म को चेंज कर देंगे, अपने मन से जो भ्रम है वो निकाल दीजिए, ये बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ में आ रही है। लेकिन ऐसा लग रहा होगा कि सीटेट वाला है, यानी ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा हो कि मैं सीटेट वाला, और हो सकता है सीटेट वाला होगा, यहाँ गारंटी, लेकिन सीटेट वाला हो चाहे जेटेट वाला हो, लेकिन आपके अगर भलाई की बात कर रहा हो, आपका दुश्मन भी हो ना, अगर आपकी भलाई की बात करो तो उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आप गलत हैं, ठीक है, यानी आप लोग को लग रहा हो कि ये सीटेट वाला है, आप गलत है, मैं बस आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। बेचारा कितना ध्यान से कितना मेहनत करके ये सारी चीज़ें लिखा है, ठीक है। देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ। एक बात पारा शिक्षकों से है, यानी कि एक बात जो है पारा शिक्षकों से है,
आपने ये, ठीक है, आपने ये कैसे सोच लिया, ठीक है, कि परीक्षा दिया और पेपर में 1 में पास हो ना हो दिक्कत नहीं, बाद में नॉन पारा जेटेड वाले ने केस करके आपको दिक्कत में डाल दिया। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक बात पारा शिक्षकों से आपने ये सोचे, ठीक है, यानी बोल रहे एक बात जो है पारा शिक्षक लोग, ठीक है, जो शिक्षक है, शिक्षकों से आपने ये सोच के परीक्षा दिया होगा कि पेपर 1 में पास हो या ना हो दिक्कत नहीं होंगी, ठीक है, बाद में नॉन पारा जेटेड वाले केस करके आपको दिक्कत में डाल दिया है, ठीक है। आप रिव्यू में गए हो, अगर रिव्यू में काम नहीं बना तो आप बहाली रद्द कराओ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि आप रिव्यू में जाए, अगर रिव्यू में काम नहीं होता है तो आप बहाली को रद्द करवा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे में तो आपको साथ न्याय अन्याय हो जाएगा। मतलब क्या क्या लिख दिया है, मतलब कि ठीक है, एक हिसाब से मतलब कि बात सही बोल रहे। अगर आपके पक्ष से फैसला नहीं जा रहा तो आपको क्या करनी चाहिए, रद्द की मांग करनी चाहिए या क्या करना चाहिए, तो आप खुद समझदार है, ठीक है। यानी बोल रहे कुड़माली पंचपरगनिया छात्र सभी परीक्षा देंगे, आप 8 महीने पहले परीक्षा दिए हो, ठीक है, यानी ये सब का तो पेपर रद्द हुआ है, ये लोग कुड़माड़ी वाले पंचपरगनिया है, ये सब तो पेपर देंगे, लेकिन आप 8 महीने पहले पेपर दे चुके हैं, ये भी अन्याय है। करीब करीब सभी पेपर 2 में आउट ऑफ सिलेबस था। हाँ, ये तो समझिए कि आम बात हो गया जेएसएससी में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछना, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछना, और जो क्वेश्चन रिपीटेड करके पूछना लगातार। रिपीटेड तो अच्छी बात है, लेकिन रिपीटेड की भी कोई समय सीमा होती है, मतलब निर्धारित, मतलब क्या क्राइटेरिया होता है, लेकिन आउट ऑफ मतलब कि क्या बोले, आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है, क्राइटेरिया से बाहर चला जाता है, ठीक है। रिपीट करना है मतलब लगातार रिपीट कर दो, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ही बुक से प्रीवियस ईयर में सारा चिपका दो। यानी कि क्वेश्चन सेट करने वाला जेएसएससी के पास कोई व्यक्ति है नहीं, लायक व्यक्ति बचा ही नहीं, या जेएसएससी ही नालायक हो चुकी है, ठीक है। देखिए ऐसे में कुड़माली पंचपरगनिया छात्र आपकी अपेक्षा ज़्यादा नंबर लाएंगे, क्योंकि उस समय और भी विषय का टेंशन था, ये और भी बहुत सा दिक्कत था, वो बाद में बताऊंगा, तब तक जो बोले उसमें मंथन कीजिए। देखिए यहाँ पे भी बहुत गहरी बात बोले कि देखिए उस समय जो अभी जो ये लोग एग्जाम देंगे अभी ज़्यादा नंबर लाएंगे, क्यों, क्योंकि उस समय था और विषय का टेंशन था तो सभी विषय पढ़ना था, लेकिन अभी जो इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ यही विषय ही, एक ही विषय पढ़ना है, तो अब एक ही चीज़ में अगर आप लगिएगा तो महारत हासिल कर लीजिएगा। तो यही चीज़ बोले, बहुत ही मतलब कि शानदार लिखे हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा दुखी है उन सभी छात्रों के लिए जो लोग क्या बोले मांग कर रहे थे रिजल्ट की। अब क्या कर सकते हैं, अब फैसला तो किन्हीं एक ही व्यक्ति के पक्ष में ही ना आएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि ये जो समय चल रहा है वो बीत जाएगा बहुत ही जल्द। ये जो जेएसएससी के जो लोग करप्ट लोग हैं बहुत ही जल्द बदले जाएंगे और बहुत ही जल्द झारखंड में बदलाव होने वाला है, ठीक है, और बहुत सारे वैकेंसियाँ आने वाली, इसलिए चिंता नहीं करना है। अगर आपको नौकरी नहीं लग रहा है इसका मतलब भगवान भी है आपसे परीक्षा ले रहा है, आपको उस योग्य बनाना चाहता है जिस योग्य नौकरी वाले कमाएंगे नहीं उतना तो आप टैक्स पे करेंगे, ये इस योग्य आपको बनाना चाहता है। यानी कि 50,000 वो कमाएंगे, 1 लाख कमाएंगे, 1 लाख आप टैक्स पे कीजिएगा तो आप कितना कमाइएगा, यानी कि आपकी परीक्षा ले रहा है ईश्वर। इस चीज़ को आप, यानी कि आपके रास्ते में कोई व्यक्ति गड्ढा खोद रहा है, यानी कि आपको छलांग मारने के लिए वो प्रेरित कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपको मोटिवेट भी करूँगा और आपके एग्ज़ाम से जो भी रिलेटेड सूचना होती है, अपडेट होती है, तैयारियाँ होती है, सारी चीज़ इस चैनल में करवाई जाती है। आपको मोटिवेट करते भी रहेंगे बीच बीच में और तैयारी भी होती रहेगी, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो होती है ना ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाएगी, आप लाइव क्लास में जुड़ सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस विषय में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।